फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि परिणीति जिज्ञासा से मिलती है और जिज्ञासा को जिस सिचुएशन में देखती है, जिस कंडीशन में देखती है, परिणीति भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो भी उसे बेंच में ही वहाँ बैठकर उसे बहुत टाइटली हग कर रही रहती है। वो बहुत ज़्यादा कंसोल कर रही रहती है। जिज्ञासा की ये हालत देख के परिणीति अंदर ही अंदर टूट रही रहती है, बट अगर वो टूट जाएगी तो वो जिज्ञासा को संभालेगी कैसे। इसलिए वो परिणीति अपना सारे के सारे इमोशंस को हाइड करती है। 5 से 10 मिनट तक उसके अपने करीब अपने सीने से लगाकर वो जितना रो रही रहती है उसे कंसोल कर रही रहती है। 15 मिनट के बाद वो जिज्ञासा को बोलती है चलो। तो जिज्ञासा बोलती है कहाँ? तो कहती है चलो, मैंने कहा, मुझे भरोसा नहीं है क्या? जिज्ञासा का तो ऐसा था कि वो ये कहना चाहती है अपनी आंखों से कि तुम पे भरोसा नहीं है तो और किस पे होगा, सिर्फ तुम ही भरोसेमंद लायक हो। तुमने सही कहा था कि जितनी स्वीट तरीके से मैं हैंडल करती हूँ कोई और मुझे नहीं कर पाएगा। और ये सारी बातें जिज्ञासा के मन में आ जाती है और वो बिना कुछ बोले उसे हाथ पकड़ के जाती है। थोड़ी देर में अपनी BMW में जिज्ञासा को बिठा के परिणीति कार लेके ड्राइव कर जाती। कार एक हॉस्पिटल के बाहर रुकती है और वो वहाँ से जाती है तो जिज्ञासा डर जाती है और कहती है कि हम हॉस्पिटल में क्यों आए हैं। परिणीति कहती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि तुम्हें जितनी तरीके से जो मार्क्स हैं वगैरह है, कुछ इंटरनल इंजरी तो नहीं हो गई है, वो सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा। जिज्ञासा इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती है कि वो वहीं से टर्न होके हॉस्पिटल से भाग रही रहती है। तभी परिणीति उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम डर क्यों रही हो? तो कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ प्लीज़ डोंट फोर्स मी। तो परिणीति बोलती है बेबी ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी ना। सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी अगर हमने अभी टेस्ट नहीं कराया तो तुम्हें टेस्ट कराना होगा, हमें टेस्ट कराना होगा। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, डरो मत, चले। परिणीति का इतना प्यार से कंसोल वे में कहना, जिज्ञासा उसे मना तो नहीं कर पाती है लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना सारा डर रही रहती है। जिज्ञासा हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जैसी वो जाती है तो वहाँ पर मिसेस मिसेस बत्रा रहती है, जो परिणीति की फैमिली डॉक्टर रहती है। परिणीति उधर जाती है, मिसेस बत्रा से मिलती है और कहती है कि हेलो मैम। तो कहती है हाय परिणीति, इतने टाइम के बाद आना हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके? तुम मुझे एक कॉल कर लेती, मैं तुम्हारे घर ही आ जाती। परिणीति कहती है कि हाँ मैम, मैं कॉल कर लेती, आप तो आ जाती, बट एक्चुअली ये बात मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपके पास आई हूँ। एंड आई होप ये कॉन्फिडेंशियल रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स को कभी इसके बारे में कुछ पता चले और कुछ भी हो, तो ये आपके और मेरे बीच में रहे। तो मिसेस बत्रा जब ये सारी बातें सुनती है तो वो ऐसे बोलती हैं कि क्या हुआ है, एवरीथिंग इज़ ओके? आई मीन तुम बहुत मिस्टीरियस साउंड कर रही हो। परिणीति कहती है कि मैम मिस्टीरियस नहीं है, बट थोड़ा है। क्या आप मेरी फ्रेंड का पूरा चेकअप करेंगी आप? तो कहती हैं हाँ ठीक है। तो वो बोलती है जिज्ञासा चलो। तो वो जिज्ञासा को अंदर लेकर आती है, मिसेस बत्रा के वहाँ पर उनके सामने बिठाती हैं और कहती कि चेकअप करो। तो वो जैसे वो पूरी चेक कर रही रहती है तो वो मार्क्स जो दिखते हैं उससे कहीं ना कहीं इंडिकेट हो जाता है कि यार ये तो ज़बरदस्ती करी है किसी न किसी ने। तो जो मिसेस बत्रा रहती है वो परिणीति की तरफ देख रही रहती है क्वेश्चन भरी नज़रों से कि तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ ये क्या है। तो परिणीति अपनी नज़रों से कहती है कि यस मैम, बट आप पहले पूरा टेस्ट करिए। तो वो जाती है जिज्ञासा को लेकर मीन्स अपने रूम पर, चेकअप रूम पे, और उसका पूरा टेस्ट हो रहा रहता है। करीब आधा एक घंटा हो जाता है कि जो वहाँ पर परिणीति बैठी रहती है उसको भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर डर लग रहा रहता है। और पूरा का पूरा जो डीप एग्जामिनेशन टेस्ट होता है वो सारा का सारा वो चाहती थी कि उसे टेस्ट हो, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे खर्च हों उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जिज्ञासा ठीक है कि नहीं, उसे इंटरनल कोई इंजरी तो नहीं हुई है, ये सब चीज़ों का ध्यान परिणीति रख रही थी।
जब सारा एग्ज़ामिनेशन टेस्ट करने के बाद मिसेस बत्रा आती हैं, वो परिणीति से बोलती किसने किया है ये सब। तो परिणीति के पास सवालों के जवाब तो रहते नहीं, तो कहती है कि पता नहीं। तो मिसेस बत्रा बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, अगर उसके साथ तब बुरा हुआ है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। शी इज़ बीन रेप्ड, डू यू नो दैट। परिणीति शांति से लेती है और कहती है मैम आई नो एवरीथिंग, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ मैम। परिणीति का धीरे से बोलना, कंसर्न वे में बोलना, मिसेस बत्रा को भी समझ में आ रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे बताना नहीं चाहती है, लेकिन वो उसकी फैमिली डॉक्टर थी, बट एक समझदार इंसान भी थी कि जो उसे हर चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती हैं। तभी परिणीति बोलती है एवरीथिंग इज़ ओके, आई मीन शी इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग टू वरीड अबाउट इट। मिसेस बत्रा कहती हैं जो चीज़ वरिड वाली है वो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, बट वैसे देखा जाए तो मैंने उसका डीप एग्जामिनेशन किया है, सब कुछ ठीक है। कुछ टेस्ट हैं जिसकी रिपोर्ट कल परसों तक आ जाएगी, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो कहती है, तभी मिसेस बत्रा बोलती है तुम पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं डालती हो। परिणीति उनकी तरफ टर्न होके बोलती है मेरे हाथ में होता तो मैं कब का डाल देती, बट ये पॉसिबल नहीं है। जैसी चीज़ें दिखती है मैम वैसी होती नहीं है, कभी कभार इंसान मजबूर हो जाता है कुछ चीज़ों के लिए। यहाँ पर मैं भी मजबूर हूँ। ये बोलकर परिणीति जा ही रही थी, तभी मिसेस बत्रा बोलती है सुनो परिणीति। तभी परिणीति पीछे टर्न होती है, बोलती है हाँ मैम। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं ये बोलूँ तो उसकी बॉडी में एनर्जी तो बिल्कुल है नहीं है, शायद उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिले हैं इस वजह से, और दूसरी चीज़ इसलिए भी वो वीक हो चुकी है क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। दोनों हैं, तो तुम समझ रही हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उसे अभी तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एटलीस्ट तुम उसके पास ऑल टाइम रहो तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी वो। परिणीति कहती है मैं ऑल टाइम रहूँगी मैम, कोई इशू नहीं है। आप मेडिसिन्स लिख दीजिए, मैं उसे प्रॉपर टाइम से दूँगी। तो बोलती हैं हाँ, कुछ टेस्ट हैं मैंने आपको जैसे बोले हैं वो भी मैंने करवाए हैं। तो परिणीति बोलती है आपको जो ठीक लगे मैम करिए, उसे कुछ बताइएगा मत, वो ठीक है, बस आप उसको इतना ही बोल दीजिए, वरना वो टेंशन में ही पागल हो जाएगी कि वो ठीक है कि नहीं। मिसेस बत्रा जो डॉक्टर रहती है वो एकदम से बोलती है परिणीति कौन है ये, कौन है ये जिसके लिए तुम इतनी कंसर्न हो। आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी के बारे में इतना कंसर्न होते हुए नहीं देखा, और ना तुम्हारी कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे दिल के इतने करीब है, और तुम मेरे पास तब भी नहीं आती जब खुद बीमार होती हो, आज कोई और को लेकर आई हो, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा करीब होगा। परिणीति बताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जिज्ञासा के बारे में। फिर परिणीति सामने आके बैठती है और बोलती है मैम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ की, बहुत ज़्यादा। शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जो इसके साथ हुआ है वो चीज़ मुझे भी अंदर से तोड़ चुकी है। मैं चाहती थी इसे मैं हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन मैं भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मेरी भी कुछ गलतियां हैं इसलिए।
किसने किया है इसके साथ ये? डॉक्टर पूछती हैं, तभी वो बोलती है ना मुझे नहीं पता। तो वो बोलती है पता करो ना फिर, जिसने भी इसके साथ ये सब किया है हम उसे सज़ा दिला सकते हैं। तुम ऐसे कैसे बैठ सकती हो परिणीति? तुम तो हर चीज़ जानती हो ना, तुम लॉ स्टूडेंट हो, तुम लॉ चीज़ें पढ़ रही हो, तुम्हें तो पता है ना कि हम कर कर सकते हैं। अगर तुम लोग स्टैंड नहीं लोगे तो फिर इस दुनिया में तो रेप तो बढ़ता ही जाएगा ना। स्टैंड लो। परिणीति बोलती है मैम मैं स्टैंड ले तो लूँ, पर किस इंसान के लिए लूँ? मुझे नहीं पता कौन है वो, और शायद वो भी खुद भी नहीं जानते कि उसके साथ जिसने किया है वो किसने किया है। मैम जितने इजी आप सोच रहे हो वैसी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर सर्कल ही सर्कल ही सर्कल है। रोलर कोस्टर चल रहा है यहाँ पे। सब चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप कंसर्न्ड हो। मैं करती हूँ और मैं सही वक्त आने पे आपको सब कुछ बता दूँगी। बस आप ये याद रखिए, ये बात मेरी फैमिली तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मैं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और इसलिए यहीं तक रहना चाहिए। तो ये बात कह के परिणीति जिज्ञासा को लेती है। जिज्ञासा बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी रहती है, उसे चलते नहीं बन रहा रहता है और उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए रहते हैं, तो जितना तो उसकी बॉडी में ब्लड था नहीं उतना भी उसको निकाल दिया जाता है। फिर वो धीरे धीरे चल रही रहती है। तो वो जिज्ञासा जो है कार में बैठती है, और परिणीति जब कार में बैठती है तो परिणीति जब ड्राइव कर रही रहती है तो उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं। मतलब उसे इतना पेन हो रहा रहता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही रहती है। जिज्ञासा की हालत देख के उसके दिमाग में सारी बातें मैम की चल रही रहती है कि जो उसके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हर एक चीज़ उसकी आंखों में से हो रहा था, जैसे जैसे ऐसा लग रहा था कि परिणीति खुद फील कर रही है कि कोई उसके साथ ये सब कर रहा है। उसकी आंखों में वो रोना धोना, उसकी पूरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा रहता। उसकी आंखों में से आंसू अपने आप बह रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जब जिज्ञासा ये नोट करती है, वो कहती है परिणीति तुम रो क्यों रही हो? तो परिणीति को जवाब नहीं दे रही रहती, चुपचाप गाड़ी चला रही रहती है। और जैसे कि वो चिल्ला चिल्ला के रोना चाहती है, चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहती है कि डफर तुम्हें तुम्हें कुछ होगा तो मुझे पेन होगा ही ना। बट वो कुछ भी नहीं कहती है। फिर जिज्ञासा 4 बार पूछती है, 5 बार पूछती है, फिर एकदम से वो उसको हिला के बोलती है तुम मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुम तो ऐसी नहीं हो ना जो रो रही हो, तुम बताओ ना। तभी वो एक सुनसान सी जगह होती है जो ग्राउंड रहता है, वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकती है। गाड़ी से बाहर निकलते ही जिज्ञासा कार में ही बैठी रहती है। बाहर निकलती है और वहाँ से ज़ोर से चिल्लाकर, एकदम से चिल्ला के और फूट फूट के रोने लगती है। जिज्ञासा जब जैसे ये देखती है तो वो एकदम से भाग कर आती है। मतलब उसे भागते तो बनता नहीं है, पर फिर भी जल्दी से भाग कर आती है और परिणीति को हक करती है, बोलती है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तो वो रोए जा रही रहती, रोए जा रही रहती। परिणीति का ये फर्स्ट टाइम था कि ज़िंदगी में उसने कभी रोया है, वरना आज तक उसे कभी रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, उसके मॉम डैड के साथ उसके कुछ कनेक्शंस अच्छे नहीं थे, बट फिर भी वो रोती नहीं थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रोने से कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में फ़ाइट करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। बट यहाँ वो मेल्ट हो चुकी थी। यहाँ पहली बार ऐसा था कि उसे अपने पेन से ज़्यादा किसी और के पेन को फील हो रहा रहता है। वो रो रही रहती है, इतना रो रही रहती है। जिज्ञासा उसे टाइटली हग करके बोलती है बोलो ना क्या हो रहा है। फिर वो जिज्ञासा के साइड तरफ देखती है और फिर उसे हग करके रो रही रहती है। 10 से 15 मिनट तक वो रोती है और रोने के बाद अपने पूरे आंसू पोंछती है और फिर थोड़ा शांत होती है और जिज्ञासा को हग करके वो बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। आई एम रियली रियली सॉरी यार, मैंने अपना ईगो वगैरह ये सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा होता तो मैं तुम्हारे साथ ये होने ही नहीं देती। तुम्हें पता है ये सब मैं जिम्मेदार हूँ इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया एकदम से। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बातों को अगर दिल पे नहीं लिया होता ना तो ये शायद ये आज ये कंडीशन नहीं होती। इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। तुम तो इडियट हो, तुम तो बेवकूफ़ हो, मुझे समझना तो चाहिए था। तुम्हारा गुस्से के चक्कर में मैंने ये सब कर डाला।
आई एम द रिस्पॉन्सिबल। तभी जिज्ञासा उसे बोलती है चुप हो जाओ, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तुम मुझे इस प्रोफेशन में लेकर नहीं आई थी, तुम्हारी साइड से कुछ भी नहीं था, तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो? मैं खुद यहाँ फंस गई, मेरे साथ ये आज नहीं तो कल होना ही था ना। ये तो मेरी तकदीर है जो मुझे यहाँ लेकर आ गई। ये तो शुरुआत है, इसके बाद मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा। ये आज नहीं तो कल होना ही था ना। इसके लिए तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो इनफैक्ट इतनी दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूँ कि जो मेरे पास तुम हो, जो मुझे इतने अच्छे से समझती हो, कंसोल करके मुझे लेकर आई, मुझे सब कुछ संभाल रही हो। कोई और होता ना, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। प्लीज़ यार तुम रो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरा है। मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर एक चीज़ के लिए। और ऐसे करके जिज्ञासा भी रोने लगती है। तभी परिणीति कहती है मैं रोई तो रोई, ये रोएगी अभी गंगा जमुना बहाएगी। और वो उसे हक करके बोलती प्लीज़ तुम मत रो यार, तुम वैसी वीक हो, और अभी अगर तुमने रोना स्टार्ट किया ना तो मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊँगी, चलो। फिर ऐसे करके ये लोग कार में बैठते हैं। थोड़ा सा म्यूज़िक वो लगाती है कि दोनों का माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो। लेकिन बोलते हैं ना कि चाहे आप कुछ भी कर लो, जब वो चीज़ हो जाती है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो दोनों का ही नहीं हो रहा रहता है। थोड़ी देर में जो है परिणीति अपने घर लेकर चली जाती है जिज्ञासा को। पर जिज्ञासा जब ये देखती है कि वो परिणीति के घर पर है तो वो 4 बार बोलती है कि तुम पागल हो क्या जो अपने घर लेकर आई हो? नहीं नहीं, यहाँ से चलो चलो, नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो वहाँ पर प्लीज़, नहीं नहीं चलो। तभी परिणीति बोलती चुप हो जाओ तुमसे मैं सवाल पूछ नहीं रही हूँ, और आइंदा के बाद तुम वहाँ नहीं रहोगी, यहाँ पर रहोगी मेरे साथ। तो जिज्ञासा बोलती है तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक एसॉर्ट को अपने घर पे बिठाया नहीं जाता है। इस बार जो परिणीति का गुस्सा थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है और वो एकदम से थप्पड़ मार देती है जिज्ञासा को। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने उसे थप्पड़ मारा था। यूजुअली वो इतना प्यार करती है कि वो थप्पड़ तो मार भी नहीं सकती थी, पर वो मार देती है। जिज्ञासा शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हुआ, और वो अपने गालों पे अपना सिर्फ हाथ रख के ऐसे खड़ी होती है। तभी परिणीति से खींच के बोलती है आइंदा के बाद अपने आप को असॉल्ट मत बोलना। तुम खुद जो बार बार खुद को बोलती हो ना, मुझे इरिटेशन होती है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है। कितनी बार कहा है मत बोला करो, मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है, और तुम ये सब चीज़ें नहीं हो। तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से निकालूंगी, लेकिन तुम ये सब चीज़ों ऐसे बोलना बंद करो और चुपचाप घर चलो मेरे। और वो घर के अंदर अपने रूम के ऊपर ले जाती है। वहीं पर काकू आ जाते हैं तो वो बोलती काका चाय कॉफ़ीज़ वगैरह और अपना डिनर कर दी, मतलब डिनर सर्व कर दीजिए। तो वहाँ पे वो डिनर लाते हैं। वो अपने रूम पर ही उसे बहुत प्यार से खिला रही रहती है। परिणीति जिज्ञासा को डिनर सर्व करती है और अपने हाथों से खिलाती है। जब जिज्ञासा ये सब देख रही रहती है तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे रहते हैं। परिणीति उसकी आंखों में आंसू देखती है और वो पोंछती है। इस बार वो गुस्सा नहीं करती है, वरना वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दे। पर वो उसे बहुत प्यार से उसे खिलाती जाती है, खाना अच्छे से खिला रही रहती है। और जब उसका पूरा खाना खिलाने के बाद हो जाता है तो वो वहाँ जाती है। मेडिसिन्स बॉक्स रहता है, वो मेडिसिन्स निकालती है जो उसने परचेज़ करी रहती है जिज्ञासा के लिए। और वो उसे मेडिसिन्स अच्छे से देती है, वो प्रॉपरली मेडिसिन खाती है। फिर वो उसे बोलती है ड्रेस चेंज करो। तो बोलती है मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है। तो परिणीति बोलती है मेरी ड्रेस है, वो जाके पहनो। तो जिज्ञासा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपकी ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ, नहीं नहीं, मैं ऐसी सो जाऊँगी, आप मुझे कल मेरे घर छोड़ देना। परिणीति कहती है तुम खुद ड्रेस चेंज कर रही हो या मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करूँ? सोच लो, मैं करूँगी तो फिर अच्छा लगेगा या तुम खुद कर रही हो? यही कहना जिज्ञासा को परिणीति का सख्त लहजे से, परिणीति का
फेस का जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, जिज्ञासा के मन में थोड़ा डर पैदा कर देते। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। परिणीति अपना कबर्ड ओपन करती है और बहुत अच्छे से ड्रेस होती है, वो निकालती है, नाइट सूट रहता है और उसे जाकर देती है। जिज्ञासा जैसे वो नाइट सूट पहनकर आती है और वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लग जाती है, क्योंकि उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, उसे चलते नहीं बनता, वो एकदम से लड़खड़ा जाती है। परिणीति उसे एकदम से कमर से हर जगह से प्रॉपरली पकड़ती है और कहती है ठीक हो तुम। जिज्ञासा और परिणीति का आंखों का कांटेक्ट उस समय बहुत डीपली हो रहा रहता है। जिज्ञासा बहुत सेफ फील कर रही रहती है उसकी बाहों में। अभी तक वो जितना डरी हुई रहती है, जैसा उसके साथ हुआ रहता है, उसके बाद से तो उसका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होना जाहिर सी बात होती है, बट परिणीति की बाहों में तो उसे बहुत आराम मिल रहा रहता है। फिर परिणीति उसे उठाती है और बेड तक वापस लाती है और उसे लेटाती है, एक बहुत प्यार से ब्लैंकेट उड़ाती है और सामने टीवी चालू करती है और बोलती है तुम टीवी देखो, मैं 5 मिनट में आई। थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है। जिज्ञासा टीवी देख रही रहती है और उसको नींद आ जाती है, क्योंकि मेडिसिन्स के भी थोड़े से डोज हाई रहते हैं, सो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, उसके सामने वही सब कुछ सामने आ रहा रहता है जो उसके साथ एक्चुअल में हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और एकदम से चिल्लाती है प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, दूर रहो दूर रहो, नहीं नहीं। और जब परिणीति इतनी लाउड वॉइस सुनती है तो वो भागते हुए आती है और बोलती क्या हुआ क्या हुआ। तो वो जिज्ञासा है वो परिणीति को इतना टाइटली हक करके रहती है और इतना टाइटली हक कर रही थी, परिणीति भी समझ जाती है कि डॉक्टर की बात उसे याद आती है कि वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है और जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होना तो बनता ही था। तो वो उसे बहुत टाइटली हक करती है और इतना ज़्यादा टाइटली हक करके अपने सीने से लगाकर उसे शांत कर रही रहती है। परिणीति उसकी बहुत केयर कर रही रहती है। जिज्ञासा उसे बोलती है मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो परिणीति कहती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम यहीं पर हो, चलो तुम्हें नींद आ रही है ना, सो जाओ। तो कहती नहीं मुझे नहीं सोना, मैं जब भी सोती हूँ ना तो मुझे वो सब याद आता है, मुझे नहीं सोना है। जिज्ञासा का ये कहना परिणीति को इतना अंदर से ऐसा तोड़ के रख देता है वो। और पर फिर भी वो उसे बहुत टाइटली हक करती है कि मेरे साथ तो सोगी ना, मेरे साथ सोगी, कुछ प्रॉब्लम है। जिज्ञासा की आंखों में देख के बोल रही रहती है। तभी जिज्ञासा बोलती है नहीं आपके साथ डर नहीं लगता। तो कहती है बस तो फिर सो जाओ। और ऐसे करीब करके वो सब अपने टाइट पे एकदम सीने से चिपका कर उसे सुला रही रहती है। थोड़ी देर तक तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही रहती है, शिवर कर रही रहती है, उसको डर लग रहा रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाती है और जैसे ही वो नॉर्मल होती है वो सोने लगती है। परिणीति ये सब सोच रही रहती है और उसके दिमाग में ये चल रहा रहता है कि जिसने भी इसके साथ किया है उसके साथ मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन वो ले कैसे सकती थी, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट लीगल हो चुका है इंडिया में। अगर कोई पैसे देकर ये सब कर रहा है तो वो रेप नहीं कहलाता। और ये तो अब नॉर्मल हो चुका था, वो किस वे में उससे कर सकती थी। तो अब ज़बरदस्ती करे या कुछ भी करे, मनी दे रहा है वो उसके लिए। लड़की मनी देकर आई है खुद अपने चक्कर में, तो कुछ हो नहीं सकता था। यही सारे सवाल जवाब में परिणीति भी खोई हुई रहती है और वो जिज्ञासा को बहुत टाइटली हक करके सो जाती है। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है और ये दोनों ऐसे ही सो रहे रहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कैसे परिणीति उसे इन सब चंगुलों से निकालेगी, कैसे वो अपना लव कन्फेस करेगी। एक्चुअली वो कन्फेस तो कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके का लव वो उसे देना चाहती है वो दे पाएगी। आगे क्या होगा इस कुछ कहानी में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। And if you like my story, like, share and subscribe. And yes, it is a very different story from other story. I hope आप मेरी स्टोरी को पसंद कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी बोलना है
तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनली मुझे कुछ एडवाइस देनी है या कुछ बताना है तो मेरी ईमेल आईडी मेरे चैनल पर है और साथ ही साथ इंस्टा आईडी भी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।